हेलो वेलकम बैक टू मेरे में बात करेंगे और जो आने वाला मौसम का सिस्टम है, जो अपडेट्स है उसमें बात करेंगे। उसमें सबसे पहले वेलकम खेलो मैंने मिले कराची मौसम में बात करें। कराची का मौसम आज काफ़ी इतना खुश्क रहा, मतलब खुश भी नहीं कि समझे बादल नहीं गर्म रहा, जिसकी वजह से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में नूरियाबाद M9 मोटरवे में के करीब कुछ ठंडर सेल्स जो हैं तश्कील पाए हैं और उनकी शिद्दत रहती है और उनका ट्रैक जो कराची की जानिब रहता है। तो कराची के इक्का दुक्का मकामात को ये कुछ तक छूते हुए या बाईपास करते हुए कराची इक्का दुक्का मकामात में बूंदाबांदी का बाइस बनेंगे। अभी के मुताबिक जो उनकी मूवमेंट है वो जब तक ठट्टा की तरफ है। हम भी देखते हैं अभी देखते हैं क्या सूरत बनती है। अभी कुछ गहरे ठंडा सेल्स जो हैं वो राजस्थान पे बने थे और वो दाखिल होना शुरू हो चुके हैं सिंध के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो इनके ईस्टर्न पार्ट्स हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट के पार्ट से वहाँ पर ये दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और मज़ीद कमज़ोर बादल बनना शुरू हो चुके हैं दादू के करीब। ये सारी सूरत हाल आज सिंध के काफ़ी इलाकों में बनी हुई है। मानसून का 8वां सिस्टम अभी यहाँ पर अभी से ऑलमोस्ट इसने सेंट्रल इंडिया को क्रॉस कर चुका है और अभी ये काफ़ी हद तक राजस्थान के अंदर एंट्री जो है ये ले चुका है और ये मज़ीद अपनी शिद्दत को ये भी यहाँ पर मौजूद है। एक ही शिद्दत एक डिप्रेशन की सूरत अख्तियार कर चुकी है, जो जिसका मुराद हवा के शदीद ताकतवर कम दबाव। और ये मूवमेंट अभी भी इसकी मूवमेंट साउथ वेस्ट की तरफ वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। अब ये सिस्टम इसी जानिब अपनी मूवमेंट रखेगा और उसके काफ़ी हद तक जो असरात है वो सिंध के काफ़ी इलाकों में अभी से नज़र आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी हद तक तेज़ जो बारिश है वो काफ़ी इन इलाकों में भी होना शुरू हो गई है। कुछ मतलब इन इलाकों में कुछ हल्की बारिश जो है वो होना शुरू हो गई है और जो ठंडे सेल बने थे वो भी काफ़ी करीब जो बने थे वो भी इसी सिस्टम के जो असरात जो थे वो उसकी वजह से बने थे। अभी अगर के सिस्टम की मूवमेंट ये है, डिप्रेशन सिस्टम की शिद्दत डिप्रेशन तक पहुंच चुकी है और ये सिस्टम मुसल से मूव कर रहा है टूवर्ड्स गुजरात अहमदाबाद के करीब से। ये कल भी इसी टाइम पे कह सकते हैं 5 बजे तक, कल पीर के रोज़ भी इन्हीं इलाकों में कुछ ताकतवर शिद्दत के गरज चमक के जो तूफ़ानात हैं वो बनेंगे और उससे कराची के भी, लेकिन उस वक्त भी कराची में कोई इससे बारिश नहीं होगी। कुछ ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ बूंदाबांदी से सूरत हाल इससे बनेगी। सिस्टम उस वक्त राजस्थान पे होगा, राजस्थान से फिर इसने इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा मेनली 27 अगस्त को। 27 अगस्त से कराची के काफ़ी इलाकों में गरज चमक के एक्टिविटी, कराची करीब कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे कराची के काफ़ी इलाकों में बारिश की शिद्दत जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी। फिर ये बारिश मज़ीद जो है ये इन जो ईस्टर्न पार्ट्स में मज़ीद शिद्दत पकड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो उस वक्त तक जो सिस्टम का कोर है वो कुछ हद तक दाखिल हो चुका होगा 28 से, मतलब जो बुध की बिल्कुल जो बुध की बिल्कुल सुबह का वक्त होता है 6 बजे तक ये सिस्टम राजस्थान से दाखिल हो जाएगा सिंध के अंदर और फिर ये मूवमेंट शुरू करेगा अपनी इन इलाकों में इस्लामकोट और ये राजस्थान और इस्लामकोट का जो बॉर्डर लगता है सिंध और इन पर स्टे करेगा ये। उसके बाद ये डायरेक्ट जो है ये तो इस सिस्टम यहाँ से डायरेक्ट ये एंट्री लेगा सिंध के अंदर कच्छ के इलाके से और इन इलाकों में फिर 29 तारीख को भी काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। फिर ये सिस्टम मूवमेंट शुरू करेगा टूवर्ड्स बदीन मिट्टी की जानिब भी और ये सिस्टम फिर उस वक्त अपनी शिद्दत को बढ़ा सकता है, क्योंकि फिर ये उसको समंदरी से जो मानसूनी अरबियन सी है उससे स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है हवाओं की वो मिलेगी, जो कराची में काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो बारिश है उसका बाइस बनेगी। कराची के
कह सकते हैं जुम्मे का जो रोज़ होगा, जुम्मे के रोज़ सुबह से ही जो है काफ़ी इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम फिर कैसे मिट्टी उमरकोट तक ये पहुँचेगा और कराची काफ़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर ये शहदादपुर, अब बात यह है कि जुम्मे का बिल्कुल हमारा रात का वक्त हो रहा होगा, तो शाम ख़त्म हो गई होगी, 10-11 बजे तक सिस्टम के वाज़े असरात जो है कराची में पड़ना शुरू होंगे, क्योंकि सिस्टम उस वक्त होगा। ये सिस्टम जो पहला ट्रैक है उससे काफ़ी तक हटते हुए जो दूसरा सिस्टम का ट्रैक है, ये सिस्टम गुजरात से और इस सिंध से सिंध में डायरेक्ट दाखिल हो, ये दूसरे ट्रैक की तरफ ही बढ़ रहा है कि ये हैदराबाद की तरफ आए और इसका जो मेन कोर है उसका काफ़ी हद तक असरात कराची के ऊपर आए। एक बड़ा हिस्सा मेन कोर का कराची के ऊपर आए, इसी कराची में रात से जो है तेज़ से हल्की बारिश, अब काफ़ी इलाकों में मूसलाधार किस्म की जो बारिश है वो शुरू हो जाएगी, और सुबह फिर भी ये बारिश बिल्कुल सुबह के वक्त 6-7 बजे तक भी ये हफ्ते के रोज़ जारी रहेगी। फिर सिस्टम 31 से काफ़ी हद तक जो है कराची के इलाकों को छोड़ते हुए निकल जाएगा बलूचिस्तान की जानिब, और फिर इस सिस्टम से बलूचिस्तान के भी काफ़ी इलाकों में बारिश की सूरत हाल नज़र आ रही है। इस सूरत हाल के बनने के इम्कानात के वापस हम चले जाते हैं कि टाइमिंग बिल्कुल अभी टाइमिंग सिस्टम यहाँ पर एक डिप्रेशन की सूरत हाल में है, ये बढ़ रहा है टूवर्ड्स मस्कत की तरफ, और ये इस तरीके से कुछ मूव कर रहा है, इनकी मूवमेंट इसका ट्रैक उस तरह से रह रहा है। इसके चांसेस अभी 50% तक हो चुके हैं और ट्रैक अभी तक कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मज़ीद हमको इसमें थोड़ी सी चाहिए। कल की जो अपडेट होंगी वो काफ़ी तक अहम किरदार इसमें अदा करेंगी। दूसरा ट्रैक की सिस्टम यहीं से मूव करते हुए तक अपर गुजरात की तरफ आए और ये यहाँ से केटी बंदर और कराची के बिल्कुल काफ़ी करीब से साउथ से चला जाए ओमान की तरफ। इसके चांसेस भी अभी 50 to 45% हमको नज़र आ रहे हैं। दूसरे ट्रैक के अंदर एक और सब पॉसिबिलिटी है कि ये सिस्टम यहाँ पर जब ये कराची बिल्कुल साउथ में होगा, यहाँ मार्क किया है मैंने, तो यहाँ पर एक साइक्लोन बन जाए। इसके चांसेस 5 से 10% तक मालूम होते हैं। अगर पहला जो नीचे वाला ट्रैक है वो होता है तो कराची के मेनली साउथ के इलाके काफ़ी हद तक मुतासर रहेंगे सिस्टम से, क्योंकि फिर सिस्टम के काफ़ी तक असरात साउथ के इलाकों में होंगे। और अगर ये 5 से 10% वाली पॉसिबिलिटी है कि करीब आगे एक समुद्री तूफान की शक्ल अख्तियार कर ले, अगर वो होती है तो कराची के काफ़ी इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की शदीद बारिश हो सकती है, और हवा की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी तक बढ़ सकती है, और उसकी डायरेक्शन वही नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं होंगी वो चलेंगी। ये सूरत हाल कराची में हो सकती है जैसे जैसे जो दिन है हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसकी अगर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कराची के वापस से नॉर्थ के इलाके मेनली टारगेटेड रहेंगे। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिबाबाद, साइड टाउन के इलाके, एयरपोर्ट के इलाके, ये मेनली मुतासर रहेंगे सिस्टम से, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम की मेन को ज़्यादा असरात होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ DHA के जो इलाके हैं वो बाईपास रहेंगे। उन इलाकों में भी सिस्टम के वाज़े असरात जो हैं, वाज़े असरात तो नहीं लेकिन सिस्टम के असरात वहाँ पे पड़ेंगे, और वहाँ के भी काफ़ी इलाकों में कुछ लाइटली हैवी रेन हो सकती है, और कुछ इलाकों में मूसलाधार किस्म की बारिश के भी 1-2 स्पेल हमको आ सकते हैं। ये सिस्टम सिंध के लिए अभी मानसून का सबसे ताकतवर सिस्टम है, और ये सिस्टम कराची वालों को काफ़ी तेज़ बारिशें दे सकता है। तो अभी PMD ने तो वेदर रेन अलर्ट जो है कराची में जारी कर दिया है 27 से 30 to 31 अगस्त तक। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। कल की अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। कल की दोनों अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी जो 12 बजे आएंगी। एक अपडेट तो हमारी जो रात को आती है वो जो कल की अपडेट होगी सुबह की,
और जो दोपहर को आती है 12 बजे के बाद 1 बजे तक, वो 2 अपडेट सबसे मैटर करेंगी। उसके बाद 27 को तो ऑलमोस्ट सिचुएशन होगी वो कंफर्म हो जाएगी। अभी इशूज हैं तब्दील हो, चलिए आगाह करें तो प्लीज अल्लाह।